हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड 50 सेंटेंसेस को, जो कि हम अपने रियल लाइफ में इन सभी सेंटेंसेस को हिंदी में बोलते हैं बट उनको हम इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं। तो उन सभी सेंटेंसेस को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। गॉट इट? तो समझिएगा और इसे आज से ही आप बोलने की प्रैक्टिस करिएगा। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ है। भाई, आप जैसे किसी व्यक्ति से बात करते हो तो उससे जब आप अलविदा चाहते हो तो आप क्या बोलते हो? अच्छा, चलते हैं। यानी आप आज से क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे गुड बाय। क्या बोलेंगे भाई? गुड बाय। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ है, सामने देखो। आप किसी छोटे व्यक्ति या फिर अपने फ्रेंड को बोलते हो सामने देखो। गॉट इट? तो इस प्रकार आप लोग क्या बोलोगे? लुक अहेड। क्या बोलोगे भाई? लुक अहेड। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है, आगे बढ़ो। जैसे किसी लाइन में आप गए हैं, ओके, बहुत सारा लाइन लगा हुआ है, तो आप अगले आदमी को बोलते हो ना, तो आगे बढ़ो भाई। ओके, तो आप बोलेंगे गो अहेड। गो अहेड। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। दिया हुआ है, ध्यान रखना। आप अपने फ्रेंड को बोलते हो ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, तो आप क्या बोलोगे आज से? आप बोलोगे टेक केयर। टेक केयर सेल्फ या फिर टेक केयर, इस प्रकार आप लोग कहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेज का पहला सेंटेंस दिया हुआ है, जल्दी करो। क्या करो? जल्दी करो। यानी आप किसी काम को कर रहे होते हैं, ठीक है, तो अगला आदमी को आप बोलते हैं भाई जल्दी करना। ओके, यानी जल्दी करो, यानी हरी अप। हरी अप। जैसे आप किसी ट्रेवल में कर रहे हो, ट्रेवल के लिए जा रहे हो, तो आप क्या बोलते हो? जल्दी करो। यानी सामान की पैकिंग जल्दी करो, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, यानी हरी अप। ओके, तो इस प्रकार आप लोग यूज करेंगे इंग्लिश में ये सारे सेंटेंसेस को। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है 6 नंबर, इधर आओ। आप किसी को अपने तरफ बुलाते हो तो बोलते हो ना भाई इधर आना। यानी आप आज से क्या बोलेंगे? कम हियर। आप किसी भाई को बुला रहे हो तो कम हियर ब्रो। कम हियर ब्रोदर। किसी बहन को बुला रहे हो तो कम हियर सिस्टर। किसी फ्रेंड को बुला रहे हो तो कम हियर फ्रेंड। ओके, तो इस प्रकार आप लोग आज से यूज करोगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 7 नंबर, इधर देखो। आप किसी आदमी को बोलते हो भाई इधर देखना, यानी लुक हियर। क्या बोलोगे आज से इस्तेमाल करना लुक हियर। ओके, यानी इंग्लिश में आप लोग आज से बोलोगे लुक हियर, इधर देखो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, जो कि है 8 नंबर, यहाँ रुको। ओके, तो आप किसी रास्ता में चल रहे होते हैं, तो आपको उस रास्ता में कहीं रुकना होता है, तो आप क्या बोलते हो अपने फ्रेंड को? यहाँ रुको। ओके, तो आज से आप क्या बोलेंगे आप स्टॉप हियर। क्या बोलेंगे? स्टॉप हियर ब्रो, स्टॉप हियर ब्रोदर, स्टॉप हियर फ्रेंड्स। इस प्रकार आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे। गॉट इट? तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंसेस की ओर। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज में पहला सेंटेंस 9 नंबर दिया हुआ है, मुझे देखने दो। ओके, जैसे किसी प्रॉब्लम को बहुत सारा आदमी सोल्व कर रहा होता है, जब उससे सोल्व नहीं होता है तो अब आप क्या बोलोगे? भाई आप लोगों ने तो देख लिया, अब मुझे भी देखने दो। यानी अब क्या कहेंगे? अब मुझे देखने दो, लेट मी सी। तो आप क्या यूज करोगे भाई इंग्लिश में सेंटेंस को? लेट मी सी। गॉट इट? चलिए, ये तो हो गया भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। दिया हुआ है 10 नंबर, मजाक मत करो। जैसे कोई फ्रेंड आपसे मजाक कर रहा होता है, तो आप क्या बोलते हो? भाई मजाक मत करो। तो आज से आप कहेंगे इंग्लिश में इसी सेंटेंस को डोंट जोक। क्या बोलेंगे? डोंट जोक। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं 11 नंबर, एक तरफ जाओ। ओके, जैसे बहुत सारा फ्रेंड है, ठीक है, ठीक है, बहुत सारा फ्रेंड है, तो आप बोलते हो ना भाई एक तरफ इधर जाओ, कुछ फ्रेंड इधर जाओ। यानी आप किसी को इशारा से बोल रहे हो एक तरफ जाओ। ओके, तो इस प्रकार आप लोग इंग्लिश में यूज करेंगे आज से। क्या यूज करेंगे? मूव ए साइड। क्या यूज करेंगे? मूव ए साइड। ओके, तो इस प्रकार आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एक तरफ जाओ को आप लोग इंग्लिश में किस प्रकार बोलोगे? मूव ए साइड, मूव ए साइड, मूव ए साइड। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम लोग चलते हैं। दिया हुआ है 12 नंबर, वापस जाओ। ओके, जैसे कोई व्यक्ति आपसे आया है, जैसे आपने किसी बच्चे को बुलाया है, तो अब आप उससे क्या बोलोगे? ठीक है जाओ, यानी वापस जाओ, हो गया, आपसे काम हो गया, ठीक है, अब आप क्या करो? अब जाओ। यानी इस प्रकार आप लोग इंग्लिश में यूज करोगे आज से गो बैक। क्या यूज करोगे? गो बैक। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को हम लोग देखते हैं, पागल मत बनो।
जैसे आपसे कोई फ्रेंड मजाक कर रहा होता है तो आप क्या बोलते हैं, पागल मत बनो। ओके, तो इस प्रकार आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बी सिली। क्या यूज करेंगे भाई, डोंट बी सिली। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को हम लोग देखते हैं जो कि 14 नंबर दिया हुआ है, फिर ज़रूर आइएगा। जैसे कोई मेहमान आपके यहाँ आता है तो अब जैसे वो जाता है तो आप क्या बोलते हैं, फिर ज़रूर आइएगा। यानी आज से आप क्या इंग्लिश में यूज करोगे, डू कम अगेन। ओके, डू कम अगेन हियर, यहाँ फिर कभी आइएगा, इस प्रकार आप बोल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को हम लोग देखते हैं 15 नंबर। ओके, दिया हुआ है हमारे पास, बकवास मत करो। जैसे बहुत ज़्यादा कोई फ्रेंड आपका बोलता है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, बकवास मत करो, बहुत हो गया। ठीक है, तो आज से आप लोग क्या यूज करेंगे सेंटेंस को, डोंट टॉक नॉनसेंस। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, क्या बोलेंगे आप लोग, डोंट टॉक नॉनसेंस। डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को हम लोग देखते हैं जो कि है हमारा 16 नंबर। क्या मतलब, जैसे कोई फ्रेंड आपसे बात कर रहा होता है तो आपको उसकी बातें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, तुम्हारा मतलब मैंने कुछ समझा नहीं, आप इस प्रकार बोलोगे। ओके, तो उसी को आप इंग्लिश में यूज करोगे आज से, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन ब्रदर, व्हाट डू यू मीन फ्रेंड्स, व्हाट डू यू मीन फ्रेंड, व्हाट डू यू मीन सिस्टर। यानी आप किसी सिस्टर से पूछ रहे हो कि सिस्टर आपका क्या मतलब है, किसी अपने, जैसे आपने पिताजी से बोला, पिताजी क्या मतलब है आपका, तो आप लोग बोलेंगे व्हाट डू यू मीन फादर। ओके, तो इस प्रकार आप लोग यूज करेंगे। गॉट इट, व्हाट डू यू मीन। चलिए इसका तो हम लोग यूज सीख लिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग चलते हैं, कब आए। जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आया या फिर फ्रेंड आया तो आप क्या बोलते हैं, कब आए। आप जैसे घर में आप यहाँ पे आए, ठीक है, तो आपको नहीं पता है ये कब आया, तो आप क्या बोलते हैं, आप कब आए। तो आप इस प्रकार आप लोग हिंदी इंग्लिश में यूज करोगे सेंटेंस, व्हेन डिड यू केम, व्हेन डिड यू केम, कम नहीं केम, CAME केम, ये हमारा फर्स्ट टेंस का ये हमारा यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ है, निकल जाओ। जैसे आप किसी व्यक्ति से गुस्सा होते हो या फिर उससे आप उस अट्रैक्शन से आप उसे भगाना चाहते हो कि आप उससे एंग्री हो, गुस्सा के भाव में आप क्या बोलेंगे, सेंटेंस को इस प्रकार कहेंगे, निकल जाओ, गेट आउट। क्या बोलेंगे, गेट आउट, निकल जाओ, हमारे घर से निकल जाओ, गेट आउट इन माई हाउस, इन माई होम, इस प्रकार आप लोग यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, 19 नंबर दिया हुआ है, 19 नंबर, ऊपर जाओ। यानी आप किसी छत पे आप अपने किसी को आपको भेजना है तो क्या बोलोगे, ऊपर जाओ, यानी छत पे जाओ। तो ऊपर जाओ मीन्स गो अप, ऊपर जाओ मीन्स गो अप। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग, खुद पर भरोसा रखो। जैसे कोई व्यक्ति क्या होता है, जैसे वो एग्ज़ाम देता है, ठीक है, तो एग्ज़ाम देने की वो हेरिटेशन उसको रहता है, घबराहट लगता है अपने आप पे। तो अगला जो व्यक्ति है उसे समझाने के लिए क्या बोलता है, खुद पर भरोसा रखो भाई, ठीक है, यानी हैव फैथ इन योर सेल्फ, हैव फैथ इन योर सेल्फ। मेरे साथ बोलिए, हैव फैथ इन योर सेल्फ। गॉट इट। इस प्रकार यहाँ पे आप यूज करोगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग जाते हैं। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, मुझे इसकी आदत है। जैसे आप सिगरेट पीते हो तो आपका फ्रेंड जो है, जो अच्छा फ्रेंड है, वो क्या, जैसे वो यूज नहीं करता है, ठीक है, उसकी आदत नहीं है सिगरेट पीने की, तो वो आपको मना करता है, भाई सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। तो आप क्या बोलोगे, मुझे इसकी आदत है, यानी आई एम यूज्ड टू इट, या फिर आप इससे कह सकते हैं दिस इज माई हैबिट। क्या बोल सकते हैं, दिस इज माई हैबिट, या फिर आप कह सकते हैं आई एम यूज्ड टू इट। इस प्रकार आप लोग यहाँ पर सेंटेंस यूज करोगे। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, खाना बहुत स्वादिष्ट था। जैसे आपने अपने फ्रेंड के यहाँ खाना खाया, गॉट इट, तो अब आप खाना खाकर चलते चलते आपने रास्ता में चल रहे थे तो आपने क्या कहा दोस्त को, खाना बहुत स्वादिष्ट था, यानी आप कहेंगे द फूड वाज डिलीशियस, द फूड वाज डिलीशियस। गॉट इट, द फूड वाज डिलीशियस।
क्या कहेंगे, द फूड वॉज डिलीशियस। सो नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास, मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है, जैसे आपको कोई व्यक्ति, ठीक है, आपको कोई व्यक्ति उधार दे रहा है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, मुझ पर भरोसा रखो। आप जैसे किसी फ्रेंड से उधार ले रहे हैं, ठीक है, पैसा मान लीजिए 200 उधार ले रहे हैं, ठीक है, 200 300 500 जितना भी आप उधार ले रहे हैं, तो आप फ्रेंड को बोलते हो ना, भाई मुझ पर भरोसा रखो, मैं जल्द चुका दूंगा। यानी आप कहेंगे ट्रस्ट मी, क्या कहेंगे, ट्रस्ट मी। ओके, ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा रखो भाई, ट्रस्ट मी ब्रदर, ट्रस्ट मी फ्रेंड, ट्रस्ट मी सिस्टर। इस प्रकार आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में सेंटेंस को यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, अब आपकी बारी। जैसे आप किसी गेम को खेलते हैं तो आप बोलते हैं ना दोस्त को, भाई अब मेरी हो गई, ओके, अब आपकी बारी है, अब आप खेलो। ओके, तो इस प्रकार आप लोग कहेंगे इंग्लिश में, इट्स योर टर्न नाउ, या फिर आप इसे कहेंगे नाउ इट्स योर टर्न। पहला सेंटेंस तो ये हो गया आपका, क्या हो गया भाई, इट्स नाउ, इट्स योर टर्न नाउ, इट्स योर टर्न नाउ। ओके, या फिर आप इसे इस प्रकार कहेंगे, नाउ इट्स योर टर्न, नाउ इट्स योर टर्न। देखिए नाउ बोलने के बाद क्या है, थोड़ा सा आप यहाँ पे गैप करिएगा। ओके, नाउ इट्स योर टर्न नहीं बोलिएगा, नाउ इट्स योर टर्न, नाउ इट्स योर टर्न। इस प्रकार आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग चलते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, आप झूठ बोल रहे हैं। ओके, जैसे आपका जो फ्रेंड है, ठीक है, या फिर कोई भी व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है, तो आप बोलते हैं ना, नहीं ये गलत बात है, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। यानी आप झूठ बोल रहे हैं, आप इंग्लिश में इसे आप बोलोगे, यू आर टेलिंग लाई, यू आर टेलिंग लाई। क्या बोलेंगे, यू आर टेलिंग लाई। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग चलते हैं। दिया हुआ है, आपका धन्यवाद। जैसे कोई हेल्प आपका करता है तो आप बोलते हैं ना, आपका धन्यवाद, यानी शुक्रिया। यानी आप इंग्लिश में आज से क्या यूज करोगे, थैंक यू, या फिर आप इसे कहेंगे थैंक यू अलॉट, आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू अलॉट, थैंक यू अलॉट। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग चलते हैं, चुप रहिए। जैसे कोई व्यक्ति ज़्यादा बोलता है तो आप उसे बोलते हैं ना, चुप रहिए। ओके, तो आज से क्या बोलेंगे, कीप क्वाइट। क्या बोलेंगे, कीप क्वाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग चलते हैं। दिया हुआ है 28 नंबर। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं, दिया हुआ है नेक्स्ट में 28 नंबर दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप बोलते होंगे एक्सलेंट, एक्सलेंट यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक्सलेंट फ्रेंड, बहुत बढ़िया फ्रेंड, एक्सलेंट भाई, यानी एक्सलेंट ब्रदर। इस प्रकार आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, ये आपका हो गया बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग चलते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, भरोसा रखो। जैसे आप किसी व्यक्ति पे आप उससे बोल रहे हो भरोसा रखो मुझ पे, ठीक है, यानी कीप ट्रस्ट। यानी आप जैसे वो अपने आप में टूट चुका है, ठीक है, जैसे वो अपने एग्जाम में फेल हो चुका है, ठीक है, तो आप क्या उसे क्या बोलते हो, उसे सहारा देने के लिए जाते हो, बोलते हो भरोसा रखो सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, यानी कीप ट्रस्ट योर सेल्फ, यानी अपने आप पे भरोसा रखो। कीप ट्रस्ट मतलब भरोसा रखो। इस प्रकार आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे भरोसा रखो को, कीप ट्रस्ट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग चलते हैं। दिया हुआ है 30 नंबर, मैं वहाँ जाता हूँ। जैसे आप बोलते हो ना, मैं वहाँ जाता हूँ, है ना, कि अपने किसी फ्रेंड को बोलते होंगे मैं वहाँ जाता हूँ। ठीक है, तो आप आज से क्या बोलोगे, आई एम गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है 31 नंबर। दिया हुआ है, वह यहाँ आता है। क्या दिया हुआ है, वह यहाँ आता है। जिससे आप किसी व्यक्ति को बोल रहे होते हो कि वह अक्सर यहाँ आता रहता है। ओके, तो आप इस प्रकार कहोगे, ही कम्स हियर, ही कम्स हियर, वह यहाँ आता है। ठीक है, तो इस प्रकार कहोगे, ही कम्स हियर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है जो कि दिया हुआ है, तुम खुश दिखते हो। यानी आप किसी व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश होता है एनी टाइम, ठीक है, तो आप क्या बोलते होगे कि आप बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं आजकल। ठीक है, लाइक उसी को आप लोग इंग्लिश में इस प्रकार कह सकते हैं, यू लुक हैप्पी, यू लुक हैप्पी। ओके, तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पे यूज करोगे। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पेज में। चलिए फर्स्ट दिया हुआ है, सूरज पूरब में उगता है। इसका तो सबको सेंटेंस पता है। ओके, तो ये हो जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्या हो जाएगा भाई, द सन
राइजेज इन द ईस्ट। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास, तारे चमकते हैं, तारे चमकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, द स्टार्स ट्विंकल। क्या हो जाएगा भाई, द स्टार्स ट्विंकल। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, मैं अपनी गलती मानता हूँ। जैसे आपने कोई मिस्टेक किया, कोई गलती किया किसी काम में, तो आप बोलते हो ना अगला आदमी को, ठीक है मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, यानी मैं अपनी गलती मानता हूँ। तो इस प्रकार आप लोग कहेंगे आज से, आई एडमिट माई मिस्टेक, आई एडमिट माई मिस्टेक, आई एडमिट माई मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में लोग चलते हैं, दिया हुआ है फर्स्ट, आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, मैं आपसे सहमत हूँ। क्या बोलोगे भाई, यहाँ पे मैं इसे इम्प्रूव कर देता हूँ, इससे यहाँ पे आप कर दो, मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा इंग्लिश में ट्रांसलेशन, आई एम एग्री विथ यू। क्या हो जाएगा भाई, आई एम एग्री विथ यू। गॉट इट। तो आई एम एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूँ। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। गॉट इट। नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, मुझे यह पता है। जैसे कोई व्यक्ति या फिर फ्रेंड आपको बता रहा होता है, भाई ऐसे में ऐसे करो, ऐसे में ऐसे करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो आप लोग बोलते हो ना, भाई इसके बारे में मुझे पहले से पता है। तो इस प्रकार आप लोग क्या बोलोगे, आई नो दिस, मुझे यह पता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को हम लोग लिखते हैं। दिया हुआ है, वह दौड़ में प्रथम आया, वह दौड़ में प्रथम आया। तो ही केम फर्स्ट इन द रेस, ही केम फर्स्ट इन द रेस। या फिर आप कह सकते हैं वह क्लास में प्रथम आया, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ही फर्स्ट इन द क्लास, ही केम फर्स्ट इन द क्लास, ही केम फर्स्ट इन द क्लास। ओके। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग लेते हैं। दिया हुआ है, मीटिंग 1 घंटे चला। जैसे आप किसी मीटिंग में जाते हो, तो फॉर एग्जांपल आप किसी मीटिंग में जा रहे हो, तो वो मीटिंग 1 घंटा का हुआ, तो आप लोग बोलते हो ना, मीटिंग 1 घंटे का चला भाई। ठीक है। तो आप लोग कहेंगे द मीटिंग लास्टेड 1 आवर, 1 आवर, द मीटिंग लास्टेड 1 आवर, 1 आवर, द मीटिंग लास्टेड 1 आवर। गॉट इट। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पे यूज करोगे, द मीटिंग लास्टेड 1 आवर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है, भगवान ने हमें बचाया। जैसे वो किसी परेशानी से बच जाता है, तो बोलता है ना अगला व्यक्ति, भगवान ने मुझे बचाया। ओके, यानी वो कह रहा है, इंग्लिश में बोलना चाहता है, गॉड सेव्ड अस, भगवान ने हमें बचाया। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। पहला दिया हुआ है, उससे गुस्सा आया। किसी व्यक्ति को गुस्सा आया था, तो आप फ्रेंड को बोलते हो उससे गुस्सा आया, तो ही गोट एंग्री। क्या बोलते हो इंग्लिश में, क्या बोलोगे आप, ही गोट एंग्री, यानी उससे गुस्सा आया इस बात को सुनकर, ही गोट एंग्री। इस प्रकार आप समझ सकते हो। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, घंटी बजी। जैसे आप किसी स्कूल में जा रहे हैं, तो घंटी बजती है, तो आप क्या बोलते हैं फ्रेंड को, दोस्त मित्र घंटी बज गई। ओके, यानी दोस्त घंटी बज गई, फ्रेंड घंटी बज गई, द बेल रैंग फ्रेंड। या फिर कह सकते हैं घंटी बजी, द बेल रैंग। गॉट इट। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पे यूज करते हैं सेंटेंस को हिंदी में, उसी सेंटेंस को आज से आप लोग इंग्लिश में यूज करोगे। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, आज सुबह 4:30 बजे उठा, यानी 4:30 बजे उठा। तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे, आई गोट अप 8:30 टुडे, आई गोट अप 8:30 टुडे। गॉट इट। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पे यूज करोगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, मैं बहुत गहरी नींद सोया। जैसे आप थके हुए थे, ठीक है, तो अपने फ्रेंड को बोलते हैं, आज मैं बहुत गहरी नींद सोया, या फिर बोलते होंगे मैं बहुत गहरी नींद सोया। तो इस प्रकार आप कहेंगे, आई स्लेप्ट वेरी साउंडली, आई स्लेप्ट वेरी साउंडली, मैं बहुत गहरी नींद सोया। इस प्रकार आप लोग यहाँ पे सेंटेंस को यूज कर सकते हैं इंग्लिश में। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, फर्स्ट 45 नंबर 45 नंबर दिया हुआ है, उनकी बस कीचड़ में फंस गई।
उनकी का हो गया आपका देयर। ओके, तो देयर बस स्टक इन द मड। मड मतलब होता है यहाँ पे कीचड़। मड मतलब क्या होता है? कीचड़। ओके, स्टक मतलब फंस जाना, तो उनकी बस कीचड़ में फंस गई। देयर बस स्टक इन द मड। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है उसने मुझे धक्का दिया, तो ही पुश्ड मी। ही पुश्ड मी, इस प्रकार आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ही पुश्ड मी। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है वह अभी घर पर होगा, यानी आप किसी से बोलते हो, आपको पता नहीं है कि वो घर पे है या नहीं, तो आप इस प्रकार बोलते हो ना कि वह घर पे शायद होगा। ओके, तो इस प्रकार आप लोग कहते हैं वह अभी घर पर होगा, है ना। चलिए, तो इसी को आप लोग इंग्लिश में कहेंगे ही विल बी एट होम नाउ। ही विल बी एट होम नाउ। ही विल बी एट होम नाउ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। आम इस साल सस्ते होंगे। आप बोलते होंगे ना कि इस साल तो आम पक्का सस्ता होने वाला है, अगला साल महंगा था लेकिन इस साल सस्ता होगा, तो आप इस प्रकार यूज करेंगे मैंगोज विल बी चीप दिस ईयर। मैंगोज विल बी चीप दिस ईयर। ओके, तो इस प्रकार आप किसी भी आप यहाँ पे सब्सटेंस को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लेकर के यहाँ पे सेंटेंस आप यहाँ पे बना सकते हो और यहाँ पे यूज कर सकते हो। गॉट इट। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है 49 नंबर। हम कहाँ मिले। हम कहाँ मिले, जैसे आप किसी व्यक्ति से मिले थे, कभी मिले थे, ठीक है, तो आप बोलते होंगे ना कि हम कहाँ पे मिले थे, आप हमें याद दिलाइए। तो आप इसका इस प्रकार यूज करेंगे वेयर शैल वी मीट। हम लोग कहाँ मिले थे, हमें तो याद नहीं है, तो वेयर शैल वी मीट। ओके, वेयर शैल वी मीट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है मैं यह कैसे करूँ। मैं यह कैसे करूँ, जैसे आप किसी काम को पहली बार कर रहे होते हैं तो आप अपने फ्रेंड से बोलते हो मैं यह कैसे करूँ। हाउ शैल आई डू दिस। हाउ शैल आई डू दिस। सो इस प्रकार आप लोग यहाँ पे सेंटेंस को आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। गॉट इट। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा है 50 सेंटेंसेस को जो कि हम अपने रियल लाइफ में यूज करते हैं। गॉट इट। और इसका हम PDF लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, आपको सहूलियत होगी। गॉट इट। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से आप लोग इसका PDF लिंक मिलेगा, वहाँ से इनको डाउनलोड कर लीजिए और इनको यूज करने की कोशिश करें अपने लाइफ में। गॉट इट। तो इस प्रकार आप लोग इंग्लिश बोल पाएंगे। तो और हमारे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में ही मैं लिंक दे दूंगा। गॉट इट। सो आज के लिए इतना रहने देते फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।